अब सी फूड के लिए आ जाओ झींगा लाला। एक स्पेशल सी फूड ढाबा जहां आप अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं असली सी फूड का मजा। झींगा लाला लेके आया है खास सी फूड थाली मेनू, जिसमें हर वैरायटी का ऑप्शंस मिलेंगे एक ही प्लेट में। फ्रेश फिश टेबल से उठा के बनवा सकते हो। 100 से 150 लोगों के फंक्शन के लिए पार्टी रूम अवेलेबल है विद एयर कंडीशनिंग एंड फूड ओनली 25,000। ढाबे का टाइमिंग 6 PM से 3 AM तक है और स्पेशल थाली अवेलेबल है सिर्फ दोपहर 12 PM से 5 PM तक। सब कुछ बजट फ्रेंडली, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सबके लिए अमेजिंग एम्बियंस। तो देर किस बात की, आज ही आइए झींगा लाला। असली सी फूड, असली स्वाद। श्रीलंका के आदिवासी पाड़ा के पहाड़ पर फंसे 5 युवकों का मुम्ब्रा फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। खेकड़े पकड़ने के चक्कर में फंसे थे पहाड़ पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार कुछ युवक झरने पर जाना, फिर वहां से पहाड़ पर चढ़ना, खेकड़े पकड़ने की बात कहना और उस चक्कर में शाम से चढ़ने के बाद देर रात तक फंसे रहना। फिर ये बात स्थानीय लोगों को पता चलना, फिर स्थानीय लोगों द्वारा मुम्ब्रा फायर ब्रिगेड को सूचित करना। फिर मुम्ब्रा फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और इन 5 युवकों को रेस्क्यू करती है। घटना है 26 जुलाई शनिवार शाम से रात लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक की। तो 1 साल पहले कम उम्र के नाबालिग कई बच्चे सैयद फकीर शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जो है उसकी खदान के पास से ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर फंसे थे। ये वर्ष 2024 की बात है। अब ये वर्ष 2025 में उसकी पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुई है ये घटना, मगर स्थान बदला है। स्थान है कौसा, श्रीलंका से बिल्कुल बाईपास से भी, सैनिक नगर से भी, ऐसे कई अलग अलग रास्ते हैं इस पहाड़ की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर भी एक झरना बहता है, तो यहाँ पर बच्चे नहाने भी आते हैं, कई सारे लोग आते हैं। लेकिन जो खड़ी मशीन का झरना है या सैयद फकीर शाह दरगाह का झरना है उतनी भीड़ नहीं होती है यहाँ पर। तो ये लड़के जो है क्रिकेट खेलने के बाद यहाँ गए हैं और यहाँ पर फंस गए। फिर मुम्ब्रा फायर ब्रिगेड के जो स्टेशन ऑफिसर है हेमंत दिवटे, वो और उनकी टीम, इन लोगों ने जाकर के इनको रेस्क्यू किया है। किस तरह से रेस्क्यू किया है इस संबंध में फायर ब्रिगेड के स्टेशन हाउस इंचार्ज हेमंत दिवटे ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। कौन है ये लड़के वो भी हम आपको दिखाएंगे। जब रेस्क्यू किया गया तो वहां पर फायर ब्रिगेड द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इस पर 5 में से एक युवक के साथ हमारी बातचीत हुई है, उसने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आप जो है झरने पर जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन उसकी एक सीमा तय रखिए, उसकी एक हद रखिए। क्या आप जहां से लौट सकते हैं उतनी ही दूरी तक जाएं, उसी जगह तक ही जाएं, उसके आगे न जाएं, वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आपकी वजह से परिवार और आपसे जुड़े हुए तमाम लोग जो है वो परेशान होते रहेंगे अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे या इस तरीके से जाकर के कहीं फंसोगे। तो मुम्ब्रा कौसा के तमाम युवा और नौजवान जो बच्चे हैं उनसे हमारी अपील है कि कहीं भी जाए अपने माँ बाप को बताएं, अपने अभिभावकों को बताएं, उनकी जानकारी में रखें और खतरे वाली जगहों पर तो बिल्कुल न जाए।
थोड़ा परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है, क्या पोस्ट है फायर ब्रिगेड में आपकी? नमस्ते, मेरा नाम हेमंत गणेश राजूटे है। मैं मुंब्रा अग्निशमन केंद्र में एज अ अग्निशमन केंद्र अधिकारी स्टेशन ऑफिसर करके मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। सर, कुछ लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, तो Yes. कहाँ से किया है, कितने लोगों को किया है, कहाँ के थे वो लोग? अपना मुंब्रा बाईपास का जो रोड है, जो टोल नाका, वहाँ पर एक आदिवासी पाड़ा है। वहाँ पर एक गाँव देवी मैदान है। गाँव देवी मैदान के पीछे मैदान के जस्ट पीछे एक बड़ा सा डोंगर है। उसकी चढ़ाई सिर्फ स्ट्रेट है। वहाँ पर हमको वहाँ के स्थानिक लोगों ने बताया कि 9 बजे से हम सर्च कर रहे थे। तो बाद में हमारे को कॉल आया, 9:30 बजे के बाद में कॉल आया। जब वहाँ पर गया तो ऐसा सुनने में आया कि 5-6 बच्चे ऐसे घूमने फिरने के लिए बारिश के लिए ऊपर गए थे। तो तुरंत हमने ऊपर चढ़ के उनको सही सलामत बाहर निकाला। कितने लोग थे सर? टोटल 5 लोग हैं। एक को थोड़ा हेड इंजरी लगा है और एक को लेफ्ट साइड लेग इंजरी है। वो चलते हुए गिर गया होगा या फिसल गया, इसके वजह से लग गया होगा। सर, जितने बच्चे आपने 5 से 6 बच्चे लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, क्या एज होगी उन लोगों की? सबकी उम्र तो नाम तो लिया है और उम्र 18 साल के ऊपर क्या है। क्या नाम है? नाम लिखा है। सभी लड़के अपने मुमरा की है। एक का नाम है सैयद यमून, शोएब खान, अरहान सहान, मुदस्सिर दुबारे और उमर खान। सबकी उम्र 18 साल के ऊपर ही है। और सभी जो बच्चे हैं अमृतनगर कौसा गांव के। कितने समय में आपने नीचे लेके आए? तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा। सर, जिस तरीके से लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते जा रही है कि बारिश के टाइम पे लोग वहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज दोगे जो बच्चे इस तरीके से जा रहे हैं और जिसके बाद में परेशानी फायर ब्रिगेड हो, यहाँ की मुंब्रा पुलिस हो और भी लोगों को यहाँ पर जो समाज सेवक है उन लोगों को उठानी पड़ती है, तो ऐसे पेरेंट्स लोगों को कैसे अलर्ट करोगे? मैं मुमरा के सभी यहाँ के जो प्रॉपर रहीवासी है और वो मुमरा के रहने वाले लोगों को उनको यही सूचित करता हूँ और आज की जो यंग जनरेशन है उनको भी यही सूचना देता हूँ कि पिछले साल भी एक ऐसा ही कॉल हुआ था और यही रेस्क्यू टीम थी। तो इतना डिफिकल्टली कॉल था वो। खेकड़ा गैंग जिसे कहा जाता है। सर, खेकड़ा गैंग। तो एनडीआरएफ को मंगवाना पड़ा। एनडीआरएफ की सहायता से और फायर ब्रिगेड और आरडीएमसी और टीडीआरएफ की टीम थी। ऐसे चारों टुकड़े ने काम करके वो 5-6 बच्चों को निकाला। सेम सिचुएशन आज भी वैसी थी, बट ऐसा था वहां पर चलने के लिए आने के लिए रास्ता था और थोड़ा रस्सी गिस्सी का सपोर्ट लेना पड़ा। मेरा यही कहना है सभी अपने मुमरा रहीवासियों की ऐसी गलतियां मत करें और ये गलती ताकि उनके जान के ऊपर अभी आ सकती थी। किस तरीके से आपकी टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया है? रेस्क्यू रस्सी और अपना जो सर्च लाइट है उसके हिसाब से ही हम चलिए और चलने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं थी। आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता था। और सर, उन बच्चों को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लाया गया था, बता रहे थे। यस, मुमरा पुलिस स्टेशन में इसलिए लाया कि जो बच्चे कभी कॉल पर लाने के बाद में झूठी जानकारी देते हैं, तो पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में थोड़ा सही तरह से बोलते हैं और जानकारी देते हैं। और एक ऐसी कॉल की कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से और अपने स्थानिक लेवल के ऊपर भी कुछ नोन रहे, इसके लिए हमने उनको यहाँ पर लाया है। आपका मुदस्सिर। मुदस्सिर, आप लोगों को फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया, आप लोग पहाड़ पे गए थे, तो क्यों गए थे पहाड़ पे और कितने बजे गए थे? हम लोग बैट बॉल खेलने गए थे, उधर से खेकड़े पकड़ने गए 3 बजे के टाइम। पहाड़ पे? हाँ। कितने बजे गए थे? 3 बजे। 3 बजे दोपहर में? हाँ। फिर क्या हुआ था? फिर ऊपर गए तो हम लोग रास्ता भूल गए थे पूरा। क्या हुआ? रास्ता भूलने के बाद हम लोग आवाज दे रहे थे काय बचाओ बचाओ करके। तो रेस्क्यू टीम आई थी, हमारे को बचाई। फोन वगैरह किए थे जिससे? नहीं, फोन स्विच ऑफ थे सबके। सबके फोन स्विच ऑफ हो गए। कभी आपको रेस्क्यू किया गया? 11 बजे के टाइम पे। 11 बजे। कितने लोग थे आपको? 5 जन थे। कौन कौन थे? मैं शोएब था, एक अरहान था, अय्यून था और उमर था। 5 दोस्त लोग हैं आप? हाँ। बैट बॉल खेलने फिर खेकड़ा पकड़ने गए आप? हाँ। आपका नाम क्या था? आपका नाम? मुदस्सिर। ये जो आपके दूसरे दोस्त लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे और आप कहाँ रहने वाले? इन लोग सब अमृतनगर में रहता और मैं कौसा में रहता।